नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रेरणा अनुक्रम सिद्धांत किस द्वारा प्रतिबद्ध किया गया है। ये जो प्रेरणा अनुक्रम सिद्धांत है ये अब्राहम मैस्लो द्वारा दिया गया था। इसको आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो ईड पर आच्छादक रखता है, ये कहलाता है दबाव। अगर जब भी ईगो पर ईड आच्छादक हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम दबाव। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का अंतर्निहित सिद्धांत है, ये होता है अपने निकटता का नियम। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर आपके पास है कि कोहलबर्ग के नैतिक योगदान के रूप कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के योगदान के अनुरूप इनमें से किसे माना जा सकता है। तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है अपना, उनके सिद्धांत और संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक प्रवृत्ति के बीच में सहयोग का समर्थन। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिया था, ये सिद्धांत दिया था स्किनर ने दिया था। ये सिद्धांत दिया था स्किनर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या थी। ये अवधि थी अपने पास 2 से 7 वर्ष तक की थी। ये सेकेंड अवस्था थी, इसकी अवधि थी 2 से 7 वर्ष तक की थी, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कड़ाने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना किसके सिद्धांत का उदाहरण है। तो यह है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है। ये सिद्धांत पावलो ने दिया था। इस सिद्धांत का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यक्ति के दौरान क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यक्ति के दौरान पुरुष या स्त्रीण सामाजिक भूमिका का प्राप्त करता है। सामाजिक भूमिका का प्राप्त करता है, यह है किशोरावस्था में। सामाजिक भूमिका किस में प्राप्त होती है, किशोरावस्था में प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, यह है स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, और अपने पास ऑप्शन है यह प्रेरक पर निर्भर करती है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसका आंसर हो जाएगा, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। यानी कि बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। ये अनुकरण अधिगम होता है जो बालक के अधिगम को अधिक प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 11, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को कहा जाता है अधिगम कहा जाता है, इसको नहीं कहा जाता है। यानी कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में जो उत्पन्न परिवर्तन होता है उसको अधिगम नहीं कहा जाता है। अधिगम तो व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है, जो अनुभव के द्वारा, अभ्यास के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा, उसको हम अधिगम बोलते हैं। किंडरगार्टन या किंडरगार्टन शब्द का शाब्दिक अर्थ है, यह अर्थ है बच्चों का बगीचा। इसका शाब्दिक होता है बच्चों का बगीचा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त नहीं है। सबसे उपयुक्त है ये नहीं बताना, ये बताना कि सबसे उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना ये गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। यह है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम।